मेरे पास नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिटेक में। मैं अभिषेक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों अगर आप लोग भी इसी तरह का प्यारा सा व्हाट्सएप स्टेटस अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस तरह के स्टेटस को बनाने के लिए आपको काइनमास्टर ऐप की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आपके पास फ्री वाला काइनमास्टर ऐप नहीं है दोस्तों, आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर दोस्तों आपको एक पिन हुआ मैसेज मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सिंपली दोस्तों फ्री वाला काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको 1:1 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही इस रेशियो को आप सिलेक्ट करेंगे आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आप जिस भी पिक का यूज करना चाहते हैं स्टेटस में, उस पिक को सिंपली दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने 4 पिक ले ली है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस स्टेटस को बनाने में मैं जितना भी मटेरियल यूज करूंगा सारे का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली उस पर क्लिक करके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमको एक ब्लेड लेकर आना है। ब्लेड लाने के लिए दोस्तों सिंपली लेयर वाली बटन पर क्लिक करेंगे, मीडिया वाली बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तों हम एक पिक को लेकर आ जाएंगे। दोस्तों इस वाली पिक को आपको यहां पर लेकर आ जाना है। यहां पर दोस्तों जैसे ही लाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर क्लिक करना और इसको फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों जो इसकी नीचे लेयर आ रही है ब्लेड की, इसको आपको अपने स्टेटस के बराबर कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आपको अपनी हर एक पिक पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो सीजर के बगल में बटन आ रही है इस पर आपको क्लिक करना है। इक्वल वाले साइन पर क्लिक करना है और सिंगल आपको अपनी फिंगर से इस पिक को अच्छे से ब्लेड के ऊपर सेट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से दोस्तों आपको अपनी सेकंड पिक पर भी क्लिक करना है। इसके बाद सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इक्वल वाले साइन पर क्लिक करना और अपनी पिक को अच्छे से ब्लेड के ऊपर सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से दोस्तों आपको अपनी तीसरी पिक पर भी क्लिक करना है, सीजर के बगल वाली बटन पर क्लिक करना है, इक्वल वाले साइन पर क्लिक करना है और इस तरह से अपनी पिक को स्लाइड करके बिल्कुल ब्लेड के पास सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से दोस्तों आपको अपनी लास्ट वाली पिक पर क्लिक करना है, सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इक्वल वाली बटन पर क्लिक करना और इस तरह से पिक को यहां पर लेकर आ जाना है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने जिस तरह से इसको पिक को स्लाइड करके यहां पर सेट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना और दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ इफेक्ट लगाने होंगे। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जितना भी मैं कुछ यूज करूंगा सारे का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इफेक्ट को लाने के लिए सिंपली आपको लेयर पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और दोस्तों आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहां से दोस्तों आप लोग इफेक्ट ला सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये इफेक्ट इस तरह से आ चुका है। अब दोस्तों हमको सीजर के बगल वाली बटन पर क्लिक करना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है और एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों राइट साइड वाले ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है। यहां पर दोस्तों हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमको एक इफेक्ट यहां पर और लाना है। इसके लिए दोस्तों फिर से हमको मीडिया लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहां से दोस्तों हमारी गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट को हमको यहां पर लेकर आ जाना है। इसको लाने के बाद दोस्तों सीजर के बगल वाली बटन पर क्लिक करना है, इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। एक स्टेप बैक आना है, राइट साइड वाले ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है और इसके बाद दोस्तों यहां पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों एक इफेक्ट यहां पर हमको और लाना है। इसके लिए भी दोस्तों हमको सिंपली लेयर वाली बटन पर क्लिक करना है, मीडिया वाली बटन पर क्लिक करना है और यहां पर हमारी गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर हमें अपनी गैलरी से उस इफेक्ट को लेकर आ जाना है। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसको देख लेता हूं ये इफेक्ट कहां पर है और जल्दी से इसको यहां पर लेकर आ जाता हूं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मुझे इफेक्ट मिल गया है। इस इफेक्ट को यहां पर आपको इस तरह से लेकर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर क्लिक करना है और दोस्तों इसको फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक स्टेप बैक आना है, इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है। सिंपली दोस्तों आप लोगों को ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको स्क्रीन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली दोस्तों जो ये आपकी पहली पिक आ रही थी आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लिप ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर जाना है। क्लिप ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लाइट स्लाइडर एक आ रहा है। दोस्तों अगर आपके पास लाइट स्लाइडर वाला ऑप्शन ना आ रहा हो तो दोस्तों सिंपली आपको यहां पर
गेट मोर वाले ऑप्शन से लाइट स्लाइडर वाले इफेक्ट को यानी कि क्लिप ग्राफिक्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको सिंपली दोस्तों लाइट स्लाइडर वाले पे जाना है और यहां से कोई भी एक आप क्लिप ग्राफिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह दोस्तों आपको सिंपली सेकंड वाली पिक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिप ग्राफिक्स पर जाना है, लाइट स्लाइडर पर जाना है और दोस्तों यहां से कोई आप दूसरा ग्राफिक्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह दोस्तों आपको अपनी तीसरी पिक पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिप ग्राफिक्स पर जाना है, लाइट स्लाइडर पर जाना है और यहां से भी आप कोई दूसरा कोई भी ग्राफिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह दोस्तों आपको अपनी लास्ट वाली पिक पर भी क्लिक करना है। लास्ट वाली पिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको फिर से कोई क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, लाइट स्लाइडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां से भी दोस्तों आप कोई दूसरा क्लिप ग्राफिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों आप लोग यहां पर देख रहे होंगे जो आपकी दो पिक आ रही हैं, दो पिक के बीच में एक प्लस का आइकन आ रहा है। आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट आ जाएंगे। दोस्तों आपको रिंग ऑफ फायर वाले ट्रांजैक्शन इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास यहां पर ना आ रहा हो तो दोस्तों सिंपली आपको इनको स्क्रॉल करना है, गेट मोर वाले ऑप्शन पर जाना है और रिंग ऑफ फायर वाले जो इफेक्ट है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस पर जाना है और किसी भी एक इफेक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर दोस्तों इसका टाइम आपको लगभग 2 सेकंड कर देना है। 2 सेकंड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसी तरह से दोस्तों आपको अगले जो दो पिक के बीच में आ रहा हो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों रिंग ऑफ फायर पर जाना है और यहां से भी दोस्तों आपको किसी दूसरे इफेक्ट को पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से दोस्तों आपको अपनी तीसरी पिक पर भी जो तीसरी पिक का जॉइंट है उस पर क्लिक करना है और रिंग ऑफ फायर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां से भी दोस्तों आप किसी दूसरे इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सिंपली आप डन वाली बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाइएगा। अब दोस्तों यहां पर हमको एक बॉर्डर पीएनजी लगानी है। बॉर्डर पीएनजी लगाने के लिए दोस्तों सिंपली लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर जाना है और यहां से दोस्तों हम एक बॉर्डर पीएनजी ले आएंगे, कुछ इस तरह से आएगी। अब दोस्तों सिंपली हमको सीजर के बगल वाली बटन पर क्लिक करना और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों सिंपली इसको हमको बढ़ाकर अपने स्टेटस के बराबर कर देना है और दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों ये जो वीडियो भी हमारा बनकर क्रिएट हुआ है इसको हमको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। दोस्तों यहां से हमको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर हमको न्यू प्रोजेक्ट लेना है और दोस्तों रेशियो हमको 1:1 वाला रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को हमको यहां पर लेकर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर हमको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो लगाना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जितना भी मैं यूज करूंगा आपको सारे का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको लेयर वाली बटन पर जाना है, मीडिया वाली बटन पर चले जाना है और इसके बाद दोस्तों उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को आपको यहां पर लेकर आ जाना है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन वीडियो आएगा। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद दोस्तों इसको आप यहां पर सेट कर दीजिएगा जहां पर मैंने सेट इसको किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इन ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है, क्रोमा की पर जाना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर जो ये 3 डॉट आ रहे हैं यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको पकड़कर आपको नीचे यहां पर इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको जो ग्रीन स्क्रीन आई है इसकी किसी भी पॉइंट पर आप क्लिक कीजिएगा और इसके लास्ट पॉइंट पर आ जाइए। लास्ट पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों जो आपका मेन स्टेटस था उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सीजर वाली बटन पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ये दोस्तों अब आपका स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों इसको एक्सपोर्ट करने की सिंपली दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको एक्सपोर्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों विद इन 1 मिनट ये स्टेटस आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट होकर सेव हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।